नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। चिप निर्माता एनवीडिया की Q4 कमाई और FOMC मिनट जारी होने से पहले बढ़ी अस्थिरता के कारण पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतें कम हो गई हैं। वेटिंग गेम अब तक नकारात्मक रूप से खेला गया है क्योंकि निवेशकों को मूल्य रैली कैश आउट का उपयोग करते देखा गया है। हालांकि एक क्रिप्टो विश्लेषक ने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन के ऊपर की गति की स्थायी ताकत को उजागर करते हुए कीमत में वृद्धि जारी रह सकती है। बिटकॉइन $51,500 के स्तर से नीचे समेकित हो गया है। हालांकि स्पॉट BTC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नेट इनफ्लो पर आशावाद निरंतर जारी है। पिछले हफ्ते ETF जारीकर्ताओं को सामूहिक रूप से $2.4 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ। ये रुझान ऐसे प्रोडक्ट के प्रति निवेशकों की रुचि को दर्शाता है। सबसे पुरानी क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान में 1.3% नीचे $51,511 पर ट्रेड कर रही है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर बिटकॉइन मौजूदा स्तर को बनाए रखने में विफल रहता है तो अधिक व्यापक मूल्य सुधार की संभावना है। इथेरियम नेटवर्क के नेटिव टोकन ईथर की कीमत अप्रैल 2022 के बाद पहली बार $3,000 का क्लेम करने के बाद थोड़ी कम हो गई है। ये 2.1% कम होकर $2,937 पर ट्रेड कर गई। पिछले हफ्ते में टोकन में 12% की वृद्धि हुई, जिसने अन्य क्रिप्टोकरेंसी को पीछे छोड़ दिया। 2024 की शुरुआत से ETH लगभग 30% बढ़ा, BTC 22% बढ़ा। ब्रॉडर मार्केट काफी हद तक निचले स्तर पर चल रही है। बाइनेंस BNB टोकन ऊपर जा रहा था, जबकि सोलाना, XRP और अन्य नकारात्मक क्षेत्र में थे। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 1.3% घटकर $1.97 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11% गिरकर $81.1 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $74.4 बिलियन हैं, जो कुल मार्केट क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 7.3% और 91.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.6% है, जो दिन के मुकाबले 0.07% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.2% गिरकर 66,375 पर आ गया। इसी बीच विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर AI क्रांति के लिए आवश्यक चिप्स डिजाइन करने वाली GPU दिग्गज एनवीडिया की चौथी तिमाही की कमाई वॉल स्ट्रीट की ऊंची उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो व्यापक क्रिप्टो मार्केट रैली रुक सकती है। S&P 500 इंडेक्स के एक प्रमुख हिस्से के रूप में एनवीडिया का प्रदर्शन निकट अवधि में अमेरिकी इक्विटी के लिए दिशा तय कर सकता है। एनवीडिया का प्रदर्शन AI से संबंधित टोकन जैसे कि ओशन प्रोटोकॉल के ओशन और Fetch.ai के फेट को भी प्रभावित करेगा। डेटा प्रदाता लोकॉनचेन के अनुसार वेल स्टडी ऑफ क्रिप्टोकरेंसी निवेशक ने 24 मई 2023 से क्रैकन एक्सचेंज से $71 मिलियन के लगभग 24,380 ETH अर्जित किए हैं। निवेशक के पास वर्तमान में $2,180 की औसत कीमत पर ये एसेट्स हैं, जिसकी वजह से $16.8 मिलियन का अवास्तविक लाभ हुआ है। वेल ने हाल ही में आज लगभग 12:30 बजे अतिरिक्त 2000 ETH खरीदे। उनकी निकटतम पूर्व खरीद 19 फरवरी को हुई थी, जबकि इथेरियम की कीमत $3,000 की सीमा से ठीक नीचे है। वेल की होल्डिंग्स के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। अगर इथेरियम $3,000 के निशान को पार करता है तो वेल की ETH होल्डिंग का मूल्य लगभग $73.1 मिलियन होगा, जिससे कि $19 मिलियन का वास्तविक लाभ होगा। वेल द्वारा ये महत्वपूर्ण निवेश ETH के फ्यूचर प्राइस ट्रैजेक्टरी और आगे की वृद्धि की क्षमता के लिए आशावाद को दर्शाता है। पिछले 24 घंटों में शिबा इनू बर्न रेट में काफी गिरावट आई है, जो मीम कॉइन की सप्लाई को कम करने में यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट में कमी का संकेत देता है। साल की शुरुआत में शिबा इनू टोकन को बर्न करने में रुचि अधिक थी। शिबा इनू टीम इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क शिबेरियम से उत्पन्न फीस का उपयोग कर रही थी। हालांकि जैसे जैसे मार्केट में सुधार हुआ, शिप टोकन को बर्न करने में रुचि कम हो गई। पिछले 24 घंटों में केवल 2 बर्न ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। अंतिम दिन में केवल 2 मिलियन शिप कॉइन्स बर्न किए गए। लगभग $19 मूल्य के टोकन बर्न किए गए हैं। साप्ताहिक चार्ट पिछले 7 दिनों में बर्न रेट में 38% की गिरावट दर्शाता है, जिसमें कि लगभग $611 मूल्य के 64.85 मिलियन टोकन बर्न हुए हैं। शिबा इनू टीम उत्पन्न शुल्क का उपयोग करके शिबेरियम नेटवर्क पर शिप बर्न को स्वचालित करने पर काम कर रही है, जिससे हर महीने बिलियंस ऑफ टोकन्स हटाने की उम्मीद है, जिससे कि
समय के साथ सप्लाई में भारी कमी आएगी। यूएस आधारित स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों के लिए डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जनवरी के मध्य के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कि $2.58 बिलियन के बहु सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन BTC ने सबसे अधिक वॉल्यूम $623.89 मिलियन दर्ज किया और ये जबकि ग्रेस्केल का परिवर्तित GBTC फंड $619.76 मिलियन पर दूसरे स्थान पर रहा। ग्लासनोड मार्केट रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल एसेट क्षेत्र में बुल मार्केट यकीनन चलन में है। कई स्पॉट बिटकॉइन ETF के अप्रूवल के बाद कई संकेतक उभर रहे हैं। ग्लासनोड का ऑल्टकॉइन संकेतक फरवरी के बाद से ऑल्टकॉइन मार्केट में फिर से सक्रिय गति का संकेत देता है। हालांकि रिपोर्ट स्वीकार करती है कि ऐतिहासिक रूप से कैपिटल दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के बीच रोटेशन की तुलना में धीमी गति से रिस्क कर्व को नीचे की ओर ले जाता है। पिछले 24 घंटों में प्रमुख ऑल्टकॉइन प्रदर्शन मिश्रित रहा है। BNB में 1.84% की वृद्धि हुई है, लेकिन सोलाना और कार्डानो दोनों में लगभग 7% की गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट लैटिन अमेरिका में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिसका लक्ष्य अपनी स्थानीय टीम को बढ़ाना और शुरुआती अनुकूल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 14वें सबसे बड़े स्थान पर स्थित बिटगेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नए मार्केट की तलाश कर रहा है। इस क्षेत्र में बाइनांस और बाइनांस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों का वर्चस्व है। बिटगेट का कॉपी ट्रेडिंग टूल कम सक्रिय व्यापारियों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, जो उन्हें अनुभवी पेशेवरों की स्थिति और रिटर्न की नकल करने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ता अनुभव इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है और बिटगेट और बाइनांस भी सेलिब्रिटी प्रायोजन पर द्वंद्व कर रहे हैं। अक्टूबर में बिटगेट ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लंबे समय से प्रतिद्वंदी लियोनेल मेसी के साथ साझेदारी की है। मेसी 1.5 साल तक ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद बिटगेट अब स्थानीय व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए फुटबॉल के प्रति क्षेत्र के प्यार का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि दोनों एक्सचेंजों को लैटिन अमेरिका में बढ़ते विनियमन का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से ब्राजील में, जो कि क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रिप्टो अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में FTX के कोलैप्स के बाद ब्राजील का केंद्रीय बैंक लाइसेंसिंग, एसेट सेग्रीगेशन और उपभोक्ता संरक्षण के आसपास नए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत के कारण बिटकॉइन लिक्विडिटी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, खासकर US क्रिप्टो एक्सचेंजों में। इस बदलाव ने निवेशकों की भावनाओं और बाजार व्यवहार को नया आकार दिया है और ये क्रिप्टो सेगमेंट में तेजी वाले बाजार के बीच आया है। कायको की एक हालिया रिपोर्ट बिटकॉइन ट्रेड्स को सुविधाजनक बनाने में US आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों के प्रभुत्व पर प्रकाश डालती है, खासकर US बिटकॉइन स्पॉट ETF की शुरुआत के बाद से। ट्रेडिंग संचालन की एफिशिएंसी बढ़ाने और महत्वपूर्ण मूल्यों में उतार चढ़ाव के बिना ऑर्डर के स्मूथ एग्जीक्यूशन को सुनिश्चित करने के लिए लिक्विडिटी में वृद्धि महत्वपूर्ण है। 9 अमेरिकी बिटकॉइन ETF की शुरुआत और ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की ETF में परिवर्तन ने 10 जनवरी को लॉन्च होने के बाद से निवेशक फंड में लगभग $5 बिलियन का महत्वपूर्ण इन्फ्लक्स कैटलाइज किया है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का अनुपालन करने के लिए नाइजीरिया में अपने पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म पर टेथर टोकन पर मूल्य सीमा लगा दी है। ये कदम नाइजीरिया अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने और फॉरेक्स स्पेकुलेशन से निपटने के प्रयासों के बीच उठाया गया है। बाइनांस का प्लेटफॉर्म अब प्रति USDT 1802 नाइजीरियाई नायरा की अधिकतम बिक्री मूल्य लागू करता है, जिससे कि ट्रेडर्स को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कुछ ट्रेडर्स ने अधिक स्वतंत्रता के लिए अपनी गतिविधियों को अन्य एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया है। बाइनांस ने लोकल रूल्स और रेगुलेशंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वादा किया है। ये कदम फॉरेक्स स्पेकुलेशन से निपटने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के नाइजीरियन रेगुलेटरी बॉडीज के प्रयासों के अनुरूप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय और सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसने नाइजीरियाई नायरा के डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन में योगदान दिया है। Jump.trade लीडिंग गेमिंग NFT इकोसिस्टम और एशिया के सबसे बड़े मार्केटप्लेस ने मौजूदा उपयोगकर्ताओं और पहली बार आने वाले उपयोगकर्ताओं सहित 6 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा रेंटल पास NFT बनाने और दावा करने की घोषणा की है। रेंटल पास NFT इसके गेम मेटा क्रिकेट लीग के गेमिंग अनुभव को बढ़ाएगा और गेमर्स के लिए गेम NFT रेंट पर लेने का प्राथमिक तरीका बन जाएगा। गेम एप्टोस पर चलता है, जो कि सुरक्षा और कॉस्ट एफिशिएंसी के मामले में
लीडिंग ब्लॉकचेन है। Jump.Trade और Aptos के बीच साझेदारी एक होलिस्टिक और इंटरऑपरेबल गेमिंग इकोसिस्टम बनाने की खोज में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। टीम लिक्विड ने एक नया फैन लॉयल्टी प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म और NFT कलेक्टिबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए सुई ब्लॉकचेन के निर्माता मिस्टिन लैब के साथ पार्टनरशिप की है। 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने वाला ये प्लेटफॉर्म फैंस को ऑर्गेनाइजेशन के मैस्कॉट ब्लू का प्रतिनिधित्व करने वाले अवतारों को अनुकूलित करने और डिस्काउंट, इवेंट एक्सेस, गिव अवे अपॉर्चुनिटीज और खिलाड़ियों और टीम्स तक स्पेशल एक्सेस जैसे विशेष लाभों और अनुभवों को अनलॉक करने की अनुमति देगा। लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा 2 और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने वाली ई स्पोर्ट्स टीम अपने मौजूदा फैन लॉयल्टी प्रोग्राम को फिर से लॉन्च करने की योजना बना रही है। वॉलमार्ट ने अपने पजी टॉयज कलेक्शन का विस्तार किया है, जिसमें 30 नए टॉयज शामिल हैं, जिसमें कि लिल पजी, इग्लू कलेक्टिबल्स और एक्शन फिगर्स सहित 1100 से अधिक अमेरिकी स्टोर शामिल हैं, जिससे देश भर में कुल 3100 स्टोर हो गए हैं। नए टॉयज एक QR कोड के साथ आते हैं, जो कि पजी वर्ल्ड तक पहुंच की अनुमति देता है, जो एक मल्टीप्लेयर डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता अपने फॉरएवर पजी कैरेक्टर्स का निर्माण कर सकते हैं, मिनी गेम खेल सकते हैं और दूसरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। पजी टॉयज पजी पेंगुइन्स NFT से प्रेरित और जुड़े हुए हैं और जो लोग लाइसेंस के लिए अपने पीसेस जमा करते हैं उन्हें पजी पेंगुइन के NFT लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म ओवरपास IP के माध्यम से रॉयल्टी प्राप्त होगी, जो अभी भी बीटा मोड में है। पजी पेंगुइन्स अब तक की बिक्री मात्रा के हिसाब से 20वां सबसे बड़ा NFT कलेक्शन है, जिसमें कार्टून पेंगुइन की विशेषता वाले 8888 NFT शामिल हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 मार्केट से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।